असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो या जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। जय हिंद, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विश्वसनीय चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियां जो हमारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए, पढ़े लिखे माता बहनों के लिए, साथ ही साथ हमारे उन महिलाओं के लिए जिनको लाडली बहना की किस्त मिलती है, और हमारे उन किसान भाइयों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में इस ठंड में भी मेहनत कर रहे हैं उनके फसलों के दाम के लिए। तो मैं चर्चा करता हूं। मेरा कोई भी, ना तो मैं बीजेपी समर्थक हूं, ना मैं कांग्रेस समर्थक हूं। मैं केवल सत्य और न्याय की बात करता हूं। जो चीज हो रही है उस पर हम विचार करना, हमारा पक्ष, हमारी राय होती है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि सर देखो, जो काम अच्छा होगा उस पर ताली और जो बुरा होगा उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो वर्षा से फसलों की क्षति का मुआवजा, किसानों को मक्का का 25,000 रुपए, 3,000 रुपए लाडली बहनाओं के, यूजीसी के जो नियम बने हुए थे उन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा 30 तारीख यानी कि कल ओबीसी का एक विशाल आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें 13% पदों पर होल्ड जो लगा हुआ है उसको हटाने की मांग की जाएगी कल भोपाल में। मैं सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर जो कि आ रही है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि असमय वर्षा में जो फसलें वे क्षति हुई है, यानी कि जो फसलों में क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको मुआवजा का आकलन करें। हमारी सरकार हर परिस्थिति में किसान भाइयों के साथ है। ठीक है भाई, हम मान गए कि यार साथ में हो, लेकिन कई सारी ऐसी मांगे हैं जो किसान लगातार करते आ रहे हैं। कुछ घोषणाएं पिछले साल भी की गई थी। हालांकि ये वाला जो वर्ष है ये किसानों की घोषणाओं के लिए वर्ष है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी कि किसानों के लिए केवल घोषणाएं मत कीजिए, आप ग्राउंड पर अधिकारियों की रिपोर्ट लीजिए कि वो वास्तव में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखते हैं छोटा सा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो या जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए। तो जो घोषणाएं की जा रही हैं उनके आकलन करने के बाद, चूंकि देखो सरकार बोलती है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं वो रोज लेकर आते हैं, लेकिन क्या उनको वास्तविकता में अमल हो रहा है? क्योंकि सरकार की मंशा कुछ और है और बाकी अधिकारियों की मंशा क्या होगी ये आपको पता चलेगा जब वहां पर आप देखोगे। इसी कड़ी में एक बड़ी बात और कहना हूं मैं, जीतू पटवारी जी अभी से 2028 के चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। कैसे? मोहन सरकार ने रोज 200 करोड़ का कर्ज लेती है। अगर इनके पास इतना पैसा है तो लाडली बहनों को 3,000 क्यों नहीं दे रही है, और किसानों को मक्का का दाम 2500 क्यों नहीं दे रही है? कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि जितना भी पैसा है वो किसी मेहनतकश व्यक्ति को, कोई काम करने वाले लोगों को दिया जाए तो ज्यादा लाभप्रद रहेगा। क्योंकि आप खुद देखिए कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनको 5,000 रुपए देने की घोषणा मोहन सरकार कर चुकी है, लेकिन अभी भी पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी 3,000 रुपए की, वो अभी तक नहीं हुई पूरी। अभी भी 1,250 रुपए, 1,250 से 1,500 रुपए ही उनके खाते में आ रहे हैं। यानी कि लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए देने का वादा अगर बीजेपी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है तो जीतू पटवारी कहना चाहते हैं कि हम कर देंगे। देखते हैं छोटा सा वीडियो इसका। तो यहां पर एक बात और कही जा रही है, मक्का का दाम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल सही बात है, किसानों को और महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कितना हक दे सकती है, पुराने कितने वादे पूरे हुए हैं, इनका भी आकलन होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा जीतू पटवारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या जरूर है कि आपके जो ऊपरी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो जनरली हिंदुत्व की तरफ नहीं झुकते हैं। इस वजह से वोटें कट जाती हैं। नहीं तो काम करने के लिए तो बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, सभी एक समान काम करते हैं। यूजीसी कानून पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, सरकार ये कानून वापस ले अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बात तो कह डाली कि यूजीसी का जो कानून है उसको वापस लिया जाए। ठीक है भैया, आप तो यहां पे मंच से घोषणाएं कर रहे थे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। मैं थोड़ी देर से आपको बताऊंगा, लेकिन यूजीसी कानून को लेकर, यूजीसी कानून पता है आपको क्या है? जो कि यूनिवर्सिटी में लागू होंगे, जिसमें सवर्ण समाज के बच्चों के ऊपर अगर कोई केस लगाया जाएगा तो उसके बिना जांच करे उसको पहले पकड़ा, ऐसा कुछ जो भी है वो तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर उस पर हम डिस्कशन करने बैठेंगे तो पूरी न्यूज निकल जाएगी। कई लोग तथाकथित अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां भी फैलाते हैं। तो जब तक आप नियम ना पढ़ लें तब तक वो नियम आपको समझ में नहीं आए तो किसी का विरोध या किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पहले आप यूजीसी का नियम पढ़िए, उसमें क्या है, उसके बाद विरोध और सपोर्ट करिएगा। चलिए धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध सपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख दी है कि यूजीसी कानून को वापस लेना सरकार की मजबूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो ठीक नहीं होगा। अब ये क्यों? क्योंकि ये जो कानून था ये मतभेद बढ़ा रहा था। हम कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू सब भाई भाई हैं,
फिर आप ऐसे कानून लाके दोनों में मतभेद क्यों कर रहे हो? बच्चे भी, छात्र भी नाराज थे भैया, जब हम एक टेबल बैठ के खाना खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो फिर ऐसे कानून लाके आप विरोधाभास क्यों पैदा कर रहे हैं? बात भी सही है। देखते हैं आगे, एक बड़ी खबर और है इसी को लेकर, यूजीसी मामले को लेकर, कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक यूजीसी नियम 2012 ही लागू रहेंगे। मामले की सुनवाई 19 मार्च को होगी। 19 मार्च को अब अगले मामले की सुनवाई होने वाली है। उसमें यूजीसी का क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला रहता है, तब तक जिरह बहस जो भी चलता रहेगा। लेकिन ये कानून बदलने से आपका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसका सवाल का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या वैश्य, हम इस भारत में एक प्रार्थना करना चाह रहे हैं। Put a stay on the UGC. Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. Thank you so much, sir. तो यहां पर SC, ST, OBC और सवर्ण के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम जाति पाति में बटे, और बटना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कानून लाकर जाति पार्टी में बांटने की आवश्यकता क्यों है? हालांकि देखा जाए तो जाति का जनगणना की जो आवश्यकता है वो भी राहुल गांधी ने ही बोला था, जाति का जनगणना होनी चाहिए। संविधान और हमारे तमाम कानून, इसके बाद भी मतभेद, भेदभाव और अन्याय होता है समय समय पर, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव अपनी पार्टी की छवि चमकाने के लिए कभी मुसलमानों का साथ ले लेते हैं, कभी अभी मुख्तार का साथ देते हैं। कल तो दीदी के साथ खड़े हो गए ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी ये शेर है, शेरनी है, पता नहीं क्या क्या। मतलब कुल मिला के जब इनको अपनी हार दिखाई दे रही है, तो आगे देखो, ये व्यक्ति हिंदुत्व विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके पिताजी के समय पे जो राम मंदिर के लिए कार सेवक गए तो उन पर गोलियां चलवाई थी, साधु संतों पर लाठीचार्ज करवाना इनका पुराना पेशा रहा है। वर्तमान में भी आप देखोगे तो दिए जलाने पर इनको आपत्ति थी। मजार में ताला चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन क्रिसमस की लाइटें अच्छी लगती है और दिवाली की लाइटें खराब लगती है इनको। तो कोई बात नहीं, जनता सब देख रही है, सब समझती है। बार बार तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको इनका वीडियो देखना चाहिए। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या तो यहां पर सभी की अपनी अपनी राय है, समय समय पर अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो पता चलता है कि वास्तव में कौन किसके साथ में है। साधु संतों ने किया खुला ऐलान, 2027 में बनाएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार। अब कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं है समाजवादी पार्टी वास्तव में चाहती क्या है। आजकल कुछ साधु संत राजनीति करने लगे हैं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद, इस प्रकार के लोग। भाई तुम अपना काम से काम रखो, तुम अपनी समाज के लोगों को जागरूक करो। राजनीति में किसको वोट देना किसको नहीं देना है, ये साधु संतों का काम थोड़ा ना होना चाहिए। लेकिन ठीक है, फिर भी लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो देखते हैं किस सरकार बनती है। 27 में अखिलेश आ रहे हैं, साइकिल चलेगी। अच्छा, और हम भी साधु संत जितने लोग हैं, हम जितने भी संत हैं, संतों से भी आह्वान करते हैं और आह्वान करेंगे। पूरे प्रदेश में हम लोग जाएंगे यात्रा लेके, साइकिल चलेगी, एनडीए सरकार बनेगी 27। तो ऐसे बयानबाजी अब तो आगे होती भी रहेंगी। और हमारे जो कोर्सेस हैं, मैं आपको बता दूं कि पंचायत सचिव भर्ती और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती और शिक्षक भर्ती, ये तीनों भर्तियां अगले 1.5 साल में आपके मतलब सिर पे आने वाली है। 2 तो आई गई हैं, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3, ये भर्तियां आ चुकी हैं। इसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। 5 फरवरी से हमारी नई बैच भी लॉन्च हो रही है। सचिव की भर्ती का बैच भी हमारा अगले महीने से लॉन्च हो रहा है। तो आप कोई भी प्रकार की तैयारी करें सचिव के लिए तो 800 रुपए सालाना ये वार्षिक फीस है। मैं तो बोलता हूं एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी की तैयारी करनी हो, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी एप्लीकेशन से सुविधा मिल जाए। अब आप बोलो सर ये कहां मिलेगा सब कुछ, तो ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। छात्रावास अधीक्षक, ये बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इससे अच्छी वैकेंसी आपको नहीं मिलने वाली। 1 लाख रुपए सैलरी मिलने वाली है इसमें, तो आप ये वाली ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके लिए पटवारी भर्ती भी आने वाली है। हमारे पास
जो मोबाइल है उसमें देखो बच्चे लोग रील देखते हैं, गाने सुनते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है कि दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उनको बोलिएगा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, पीडीएफ, किताबें, नोट्स, ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी सारी नोट्स, सारी बुक्स मिलती हैं, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।